अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विंडोज़ एक्सेसरीज। आप लोगों को याद होगा कि चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं विंडोज़ एक्सेसरीज और आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि विंडोज़ एक्सेसरीज ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि हम लोग आम रूटीन में बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कौन कौन से प्रोग्राम्स पढ़े थे? हमने पढ़ा था नोटपैड क्या होता है, और हम लोगों ने देखा था कि नोटपैड पे आप लोग किस तरह से टेक्स्ट को टाइप करते हैं, किस तरह से हम लोग नोटपैड पे काम करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था वर्ड पैड क्या होता है, और वर्ड पैड हम लोगों ने किस तरह से यूज़ करके देखा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने स्निपिंग टूल भी पढ़ा था स्क्रीनशॉट्स को कैप्चर करने के लिए, और हम लोगों ने पढ़े थे स्टिकी नोट्स। इसके अलावा हम लोगों ने कैलकुलेटर के बारे में पढ़ा था। कैलकुलेटर यूज़ होता है डिफरेंट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक प्रोग्राम्स थे जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये सारे प्रोग्राम्स याद होंगे। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स याद नहीं हैं तो एक बार आप लोग पुराने लेक्चर्स को अच्छे से देख लें। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पार्ट ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके होंगे कुछ पॉसिबल आंसर्स, और उन पॉसिबल आंसर्स में हम लोगों ने करेक्ट आंसर को चूज करना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द बेसिक टेक्स्ट एडिटर। कौन सा प्रोग्राम इनमें से ऐसा है जो कि है एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर? देखिए, वर्डपैड, नोटपैड या फिर कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था वर्डपैड क्या है? वर्डपैड है एक प्रॉपर वर्ड प्रोसेसिंग टूल, यानी कि ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। और कैलकुलेटर तो एडिटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था बेसिक टेक्स्ट एडिटर क्या है? नोटपैड है, और इसे हम कर रहे हैं मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज अ कैप्चर्ड पिक्चर ऑफ स्क्रीन, यानी कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि क्या है? स्क्रीन की कैप्चर्ड पिक्चर है। देखिएगा, स्क्रीन सेवर, स्क्रीनशॉट या फिर वॉलपेपर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था स्निपिंग टूल, याद है ना? स्निपिंग टूल में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग स्क्रीन को किस तरह से एक पिक्चर में कैप्चर करते हैं, और उस कैप्चर्ड पिक्चर को हम लोगों ने कहा था स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या है? स्क्रीनशॉट, और हम लोग इसे मार्क कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। तो थर्ड क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कि हम लोगों ने यूज किया था कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए? ऑप्शंस देखिए, नोटपैड, कैलकुलेटर या फिर वर्डपैड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा नोटपैड, हम लोगों ने बात की थी कि नोटपैड क्या होता है? एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है। और कैलकुलेटर को हम लोग यूज़ करते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। और वर्डपैड क्या होता है? वर्डपैड है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। यानी कि स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं ना कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी को कर लेते हैं मार्क, जो कि है एक कैलकुलेटर। जी, फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू पेस्ट द नोट्स ऑन द स्क्रीन। हम लोग स्क्रीन के ऊपर नोट्स पेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? देखिए, करेंसी नोट्स, स्टिकी नोट्स या फिर पेपर नोट्स। तो स्टूडेंट्स, क्या हम लोग करेंसी नोट्स को अपनी स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, और ना ही हम पेपर्स को ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़े थे स्टिकी नोट्स। हम लोगों ने कहा था कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर नोट्स को पेस्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ करेक्ट आंसर क्या है? स्टिकी नोट्स, और हमने उसे मार्क भी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट ए हो चुका है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर्स को अभी तक नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स, वीडियो को रिवाइंड करें और जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क कर लें अपनी बुक्स पे। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज का पार्ट बी। तो चलिए देखिए पार्ट बी क्या है। पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स जिनमें ब्लैंक्स हैं, और उन ब्लैंक्स को हम लोगों ने फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट है टू गो टू एक्सेसरीज क्लिक स्टार्ट बटन डैश एंड देन डैश। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग एक्सेसरीज को किस तरह से ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं और उसके बाद हम लोग जाते हैं एक्सेसरीज में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इन दोनों ब्लैंक्स में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। पहले हम लिखेंगे ऑल प्रोग्राम्स और उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्सेसरीज। तो चलिए लिखिए मेरे साथ। पहले ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और फिर एक्सेसरीज में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डैश बटन इरेजेस द नंबर फ्रॉम नंबर डिस्प्ले बॉक्स। तो स्टूडेंट्स ये बात हो रही है कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर में हम लोगों ने पढ़ा था एक नंबर डिस्प्ले बॉक्स और हमने कहा था कौन सा बटन यूज होता है नंबर डिस्प्ले बॉक्स में से नंबर्स को इरेज करने के लिए। उस बटन का नाम हम लोगों ने इस ब्लैंक में लिखना है। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कौन सा बटन पढ़ा था। हमने पढ़ा था CE बटन। CE बटन क्या करता है, आपके नंबर डिस्प्ले बॉक्स में से उस नंबर को इरेज कर देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे, CE। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, रिबन इन वर्डपैड कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिबन होता है वर्डपैड में उसमें क्या क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे टैब्स और ग्रुप्स। ठीक है, और हमने यही कहा था ना कि जो रिबन है वर्डपैड में वो टैब्स और ग्रुप्स पर कंसिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स इन दो ब्लैंक्स में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स। आप लोगों को याद है कौन कौन से टैब्स थे वर्डपैड में। वर्डपैड में 3 टैब्स थे, फाइल टैब था, होम टैब था और व्यू टैब था। और हम लोगों ने कहा था कि हर टैब के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। आगे देखिए, नोटपैड इज यूज्ड टू टाइप डैश। नोटपैड क्या टाइप करने के लिए यूज होता है, याद करें नोटपैड है क्या। नोटपैड है एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर, यानी कि ये टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे टेक्स्ट, यानी कि नोटपैड इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वर्डपैड इज अ डैश प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्डपैड कौन सा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद है। वर्डपैड है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यानी कि इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे वर्ड। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने पार्ट बी को भी कर लिया है सॉल्व। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर्स को अभी तक नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स यहीं पे वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क कर लें अपनी बुक्स पे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे एक्सरसाइज का पार्ट सी है, तो चलिए देखिए पार्ट सी किस तरह से सॉल्व करेंगे। टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स जो कि राइट भी हो सकती हैं और रॉन्ग भी हो सकती हैं। अब हम लोगों ने ये डिसीजन लेना है कि हमारी स्टेटमेंट राइट होती है या रॉन्ग होती है और उसका आंसर हम लोग लिख देंगे इस ब्लैंक में। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यू कैन नॉट डू द सम्स ऑन कंप्यूटर कैलकुलेटर, यानी कि हम कंप्यूटर कैलकुलेटर पर सम्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सम क्या होता है स्टूडेंट्स, सम हम लोग फाइंड करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करके। तो क्या हम कैलकुलेटर पर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते? नहीं स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं सम्स फाइंड आउट करने के लिए भी, यानी कि आप लोग कैलकुलेटर पर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसे कर देते हैं मार्क रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है नोटपैड इज एन एक्सेसरी प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सारे प्रोग्राम्स जो कि पढ़े हैं वो एक्सेसरी प्रोग्राम्स ही पढ़े हैं ना जी। हम लोगों ने पढ़ा है नोटपैड, वर्डपैड, इसके अलावा स्निपिंग टूल पढ़ा है, स्टिकी नोट्स पढ़े हैं और कैलकुलेटर पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे प्रोग्राम्स क्या हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं एक्सेसरीज, यानी कि स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक। तो चलिए इसे मार्क कर लें करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है यू कैन राइट लेटर्स एसेज इन
नोट पैड एज वेल एज वर्ड पैड। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था नोट पैड क्या है, नोट पैड है एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर, और वर्ड पैड क्या है, वर्ड पैड एक पूरा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जिस तरह से लेटर्स और पैराग्राफ्स वगैरह को वर्ड पैड में टाइप करते हैं उस तरह से हम लोग उसे नोट पैड में नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग, तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिबन इज प्रेजेंट इन नोट पैड। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद करके बताएं, जब हम लोगों ने नोट पैड को पढ़ा था तो क्या नोट पैड में हम लोगों ने कोई रिबन देखा था? नहीं, हम लोगों ने नोट पैड में देखी थी मेन्यू बार। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिबन देखा था वर्ड पैड में। इसका मतलब है कि नोट पैड में कोई भी रिबन नहीं होता, यानी कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए जो कि हमारे इस क्वेश्चन की सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, स्निपिंग टूल इज नॉट यूज्ड टू टेक स्क्रीनशॉट्स। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए हम लोग स्निपिंग टूल को यूज नहीं करते। तो अगर हम लोग स्निपिंग टूल को यूज नहीं करते तो हम क्या यूज करते हैं? हम लोग स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए स्निपिंग टूल को ही यूज करते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो चलिए इसे मेरे साथ मार्क करें। जी स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने पार्ट सी को भी कर लिया है कंप्लीट। आज का लेक्चर यहीं तक था, बाकी की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक बार स्टूडेंट्स इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और इस एक्सरसाइज को दोबारा रिवाइज कर लें। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।